तो सबसे पहले बात देश के एग्जिट पोल की हम करेंगे। 542 लोकसभा सीटों के लिए एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और बीजेपी बम बम बोल रही है। एक तरफा बढ़त बनाती इस एग्जिट पोल में नजर आई है। बहुमत का आंकड़े से बहुत ज्यादा दूर करीब करीब 10 ऐसे एग्जिट पोल है जहां पर 350 से ज्यादा आंकड़ा जो है वो बीजेपी का यहां पर दिखाई दे रहा है हमको। दूसरी तरफ अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो बड़े बड़े दावे आशीष किए गए, लेकिन सिर्फ 125 से 161 सीटों पर सिमटकर ये एनडीए गठबंधन जो है वो रहती हुई नजर आ रही है। उधर एनडीए की बात की जाए 353 से 368 सीटें जो है वो नजर आ रही है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन 118 से 133 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अन्य की अगर बात की जाए तो 43 से 48 सीटें अन्य के खाते में भी जा रही है। बिल्कुल, और यह आंकड़ा हैरान कर देने वाला हो सकता है लोगों के लिए, लेकिन एग्जिट पोल में जो बताया गया है क्या वो एग्जैक्ट पोल होगा ये देखने वाली बात होगी। विश्लेषण इसी का, बातचीत इसी पर, क्योंकि समझना जरूरी है। ठीक है, आंकड़े आ गए हैं, एग्जिट पोल के सामने आ गए हैं, लेकिन जनता का पोल क्या कहता है ये तो मंगलवार को पता चलेगा। 8 बजे से काउंटिंग चालू हो जाएगी और सबसे पहले जी राजस्थान आपको तमाम आंकड़े दिखाएगा, किस सीट पर कौन आगे, किसने मारी बाजी, ये सब कुछ सबसे पहले आप जी राजस्थान पर देखेंगे। इंडिया को कितनी सीटें, एनडीए को कितनी सीटें, अन्य के खाते में कितनी सीटें, ये सभी पता चल जाएगा। और 10 साल से बीजेपी काबिज है, लगातार 10 साल से लगातार मोदी सरकार, और अब 15वें साल में प्रवेश क्या बीजेपी कर पाएगी, ये सब कुछ पता चलेगा मंगलवार को। लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होती है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता पहुंचते हैं यहां पर। फिर चाहे उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव हो, पंजाब से भगवंत मान हो, अरविंद केजरीवाल हो, बिहार से तेजस्वी हो, पश्चिम के हो, साथ साथ में दक्षिण के हो, तमाम जो दल हैं इंडिया गठबंधन अलायंस के वो सभी यहाँ पर पहुंचे। सभी ने अपना अपना आंकड़ा दिया। बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहा गया कि भाई इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीत रहा। लेकिन जब एग्जिट पोल आए तो हर कोई हैरान परेशान, विशेष तौर पर इंडिया गठबंधन। हमारे साथ अलवर से प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के ललित यादव जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। एग्जिट पोल पर उन्हीं से करेंगे बात। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। अलवर में शुरुआत में लग रहा था कि ललित यादव फाइट में है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े सर कुछ और बताने लगे। क्या रिएक्शन आपका ललित जी? जो भाजपा का भ्रम में टूट जाएगा जी। ललित जी, आपकी आवाज हमें मिल नहीं रही है, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल एरर है। जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुकाबला टफ है अलवर में। एक बड़ा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र यादव के रूप में सामने उतारा है। ललित यादव एक नया चेहरा, युवा चेहरा आप कह सकते हैं, और इन्होंने काफी तगड़ी फाइट भी दी। लेकिन जो रुझान तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उस एग्जिट पोल में ये बात लग रही है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आ गए। लेकिन 25 सीटें राजस्थान की वो कहां किस ओर इस बार जा रही हैं? क्या फिर से क्लीन स्वीप जिसकी संभावना बहुत कम, या इंडिया गठबंधन इस बार करेगा कमाल? विष्णु भी हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल, विष्णु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और विष्णु, हम राजस्थान की जो 25 सीटें हैं उनमें खासतौर पर कुछ सीटों पर जिस तरीके से समीकरण बदला, चाहे वो दल बदल की वजह से हो या फिर अन्य कारणों से हो, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा इस बार इंडी गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर कहा जाए तो कांग्रेस को भी इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा मिल रहा है। अब अगर मुद्दों पर हम जाए विष्णु, मुद्दों पर अगर जाए तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे कांग्रेस की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से चुनाव प्रचार में उठाए गए जिससे कि बीजेपी को नुकसान हुआ और जनता ने इंडी गठबंधन पर भरोसा किया? बिल्कुल अंकुर, कहीं ना कहीं इस चुनाव में पहली बार जो मुद्दे थे वो बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दे यानी राम मंदिर, धारा 370, उसके साथ अन्य मुद्दे, राष्ट्रीयता के मुद्दे उठाए थे। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ जो उनकी योजनाएं थी, जो अशोक गहलोत सरकार के समय उन्होंने जो राहतें दी थी, उन मुद्दों को उन्होंने उठाया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के जो बीच मुद्दे, स्थानीय मुद्दे भी चले, और यही कारण है कि जो कांग्रेस है उसको उम्मीद बंधी है। और जो एग्जिट पोल है उसमें भी ये संकेत दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस का खाता इस बार खुलेगा। वहीं दूसरी ओर खुद बीजेपी के नेता हो या केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि इस बार स्थानीय मुद्दे भी चुनाव में देखने को मिले। पिछले जो 2014 और 2019 के जो चुनाव थे
उसमें राष्ट्रीय मुद्दे जहाँ एक पूरी तरह छाए हुए थे और नरेंद्र मोदी पूरी तरह छाए हुए थे, इस बार भी नरेंद्र मोदी का बीजेपी की ओर से पूरा एक तरह से चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ा गया, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पर रहे। इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग का जो मामला था, फार्मूला था, वो रहा। जो गठबंधन में चुनाव लड़े गए वो यहाँ पर समीकरण दिखाई दिए। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ नाराजगी जैसे बाड़मेर में थी वहाँ रही। इसके अलावा जो कार्यकर्ता उनकी बेरुखी, उसे कारण पोलिंग परसेंटेज कम हुआ। ये तमाम कारण है जो कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि जो ऊंट है वो किसी भी करवट बैठ सकता है, क्योंकि कोई भी दावा एग्जैक्ट नहीं कर पा रहा कि मैं जीतूंगा। अभी कुछ देर पहले हमारे साथ जोधपुर से कर्ण सिंह उच्चाड़ा जुड़ रहे थे कि वो 100% दावा कर रहे थे कि मैं जीतूंगा यहाँ से। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो उनके सामने बीजेपी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कल की 25 के 25 सीटें जीतेंगे और जोधपुर में भी कहीं ना कहीं रहेगी। उन्होंने ये तक कहा था कि 2019 में जो कहा जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में 12-13 का अंतर रहेगा, लेकिन वो 4 लाख और 75,000 वोटों से जीते। तो कहीं ना कहीं ये जो दावे तमाम हैं वो देखने वाली बात होगी। पिछली बार जीत का मार्जिन था वो लाखों में था, कुछ सीटों पर 3 लाख से ऊपर था, यानी भीलवाड़ा में बात की जाए तो 6 लाख से ऊपर था। तो इतने बड़े वोट प्रतिशत को जो पाटना वो भी बड़ी टेढ़ी खीर होती है। तो कुछ सीटें तो ऐसी है जो बीजेपी के लिहाज से सुरक्षित सीटें मानी जा सकती है या मानी जा रही है, और वो सीटें कहीं ना कहीं यहाँ रहेगी। कुछ सीटें जहाँ कंटेस्ट बना है, चाहे स्थानीय समीकरण हो, ध्रुवीकरण हो या कोई अन्य मामले हो, उस वजह से वो सीटें भी दोनों ही दल भले ही इनकार कर दें, लेकिन ये तय है कि वहाँ कंटेस्ट बना है और ये जनता भी जानती है और आम जो पब्लिक है उनके बीच में भी चर्चा है कि वो सीटें हॉट सीटों के नाम से रही और यहाँ पर कंटेस्ट रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक बार फिर बता दें कि झालावाड़ है वो सुरक्षित सीट बीजेपी के लिहाज से सुरक्षित मानी जा रही थी, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, ये तमाम सीटें जो थी, जो जयपुर है, ये जो सीटें वो पूरी तरह सुरक्षित सीटें बीजेपी के लिहाज से मानी जा रही है। की जब बात हमने की कि भाई पिछली बार के 19 के तुलना में इस बार वोट परसेंटेज ज्यादा रहा या कम रहा, ये किस दिशा में गया, इसका किसको फायदा किसको नुकसान, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। ललित जी हमारे साथ कनेक्ट है लगातार। ललित यादव जी हैं, अलवर से कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के। ललित जी, आप कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पाई, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। क्या आप अलवर में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? अगर हैं तो क्यों, जरा बताइए। हाँ, निश्चित रूप से जीत को लेकर आश्वस्त है। अलवर में जो पिछले 10 सालों में कोई काम हुआ नहीं, और अब की बार जो प्रत्याशी भेजे, जो बाहर से भेज दिया, अलवर का ऐसा मिजाज रहा है कि स्थानीय आदमी को ज्यादा लाइक करते हैं। हमने वहां रहकर नौजवान के लिए काम किया है, तो निश्चित रूप से अलवर की जवानी ने, किसान ने, नौजवान ने, बेरोजगार ने मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहे। और 4 तारीख को उनका भरम टूटेगा, जैसा इन्होंने भरम बनाया हुआ है। एग्जिट पोल जो भी कुछ कह रहा है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ, राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस चुनाव जीत रही है, सीटें हमारी ज्यादा जीतेंगी। और अलवर भी 100% हम लोग चुनाव जीतेंगे। अंतर भले ही थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन चुनाव 100% हम लोग जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। ललित जी, सीटों की अगर बात हो रही है तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी सीटों पर इंडी गठबंधन या फिर कांग्रेस जीतती नजर आ रही है? आपको कितने सीटों को लेकर कॉन्फिडेंट है आप? देखिए, राजस्थान में तो हम बीजेपी से ज्यादा जीतेंगे। हम 13 सीटें कम से कम राजस्थान में हम लोग जीत रहे हैं, और पूरे देश में तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, उनको बहुमत मिल रहा है। जैसा अब ये जो 2004 जैसा जो एग्जिट पोल साबित होगा, और निश्चित रूप से देश में, मैं अभी दिल्ली में था और कई राज्यों में गया हूँ, बहुत ऐसे अननोन लोगों से पूछा हमने, तो किसी ने मुझे नहीं कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। उन्होंने कहा कि 10 साल के जुमले बड़े सुने, इस बार हमने काम के नाम पे कांग्रेस को वोट दिया जिससे कि हमारे यहाँ काम हो सके। तो ऐसा लग रहा है कि जब एग्जिट पोल जब आएगा तो एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस पार्टी की और इंडी गठबंधन की सरकार देश से बनने जा रही है। ललित जी, तिजारा, किशनगढ़, रामगढ़ में बम्पर वोटिंग हुई थी इन क्षेत्रों में, आपके संसदीय क्षेत्र में। ये जो ज्यादा वोटिंग क्षेत्रों में हुई, क्या वो आपके फेवर में गई या भूपेंद्र यादव के फेवर में गई? क्योंकि कहा जा रहा था भूपेंद्र यादव एक बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर लड़ रहे हैं और आप एक युवा कैंडिडेट हैं और वो बड़े सीनियर नेता हैं, तो क्या इन चीजों को लेकर कोई तनाव की स्थिति बनी या आप लोग इसमें आश्वस्त रहे?